स्वागत है आपका लेसन नंबर 6 में। लास्ट लेसन में हमने बात करी थी कंपोजिशन स्कीम की और कंपोजिशन स्कीम के टर्नओवर वाले पार्ट को, जिसमें हमने एग्रीगेट टर्नओवर को समझा था। अभी हम बात करेंगे एक्टिविटी के आधार पे। एक्टिविटी से भी हमको पहचानना पड़ता है कौन कंपोजिशन स्कीम किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती। तो हम एक्टिविटी में आ सकते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑप्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम। तो पहला मैंने पॉइंट लिखा है मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू। ऐसे लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आइसक्रीम की, पान मसाला की और तंबाकू की, ऐसे व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, एक व्यक्ति यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि कोई सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। तीसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे व्यक्ति जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कि जो कभी कभी टैक्स पे करते हैं, जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और नो रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन, जो कि रेसिडेंस नहीं है, वो भी ये ऑप्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो भी ऑनलाइन बिजनेस करता है, एग्जाम्पल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सर्विसेज है, जो भी माल खरीदते बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और बात ध्यान देने योग्य है कि कंपोजिशन स्कीम तो आपने ले ली, अब ऐसे ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो कि आप पे अप्लाई होंगे। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली तो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि आप अपने बिल पे जो भी परचेस करते हो सामान, उस पर जो भी आप टैक्स पे करते हो सामने वाले को, उसका इनपुट क्लेम आप नहीं कर सकते, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी से जीएसटी वसूल कर सकते हो, आगे देखेंगे हम। दूसरा, कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड, आप जीएसटी के एग्जेम्प्टेड गुड वाली सप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा, टैक्स पेयर पे टैक्स नॉर्मल रेट, टैक्स पेयर को जो टैक्स है वो नॉर्मल रेट से आपको पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये रेट डाले हैं, ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर से लिए है कि 1% टैक्स मतलब 0.5 CGST, 0.5 SGST, ये आपको करना पड़ेगा। ये दूसरा मैंने लिख दिया रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, उनके लिए 5%। उसके बाद अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स, कुछ अदर सर्विसेज भी हैं जिसको हाईलाइट किया गया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस पर 6% लगेगा। पहले सर्विस पे जब शुरू हुआ था जीएसटी, जब सर्विस पे नहीं लगता था, लेकिन सर्विस को इंक्लूड किया। रेस्टोरेंट सर्विस में 5% है और उसके अदर सर्विसेज है कुछ है जिसमें भी 5% है, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज, इस पर 6% टैक्स आपको देना पड़ता है एक मुश्त। इसको समझते हैं ये कैसे देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर की बात करता हूँ, कोई भी किराने वाला शॉप वाला है, मान लो उसने जीएसटी लिया है, या कोई कपड़े का व्यापारी है, उसने बोला कि मैं इतने सारे बिल कहाँ से बुक्स नहीं रखना चाहता, मेरा 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है। तो वो क्या करता है कि कंपोजिशन स्कीम में जो रिटर्न फाइल होता है क्वार्टरली फाइल होता है, 3 महीने में जितना भी उसने सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने की सेल है 1 लाख रुपए, 3 महीने की सेल हो गई 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर महीने, तो 3 लाख रुपए पे 1% से जो भी टैक्स बनेगा 3000 के आसपास वो पे कर देगा और इससे आगे कुछ भी नहीं करना उसको, ना उसको कोई इनपुट मिलना है ना कुछ मिलना है, गवर्नमेंट को बस 1% से टैक्स पे करना है। तो मैंने टैक्स रेट भी बता दिया। चौथा, डिस्प्ले इन शॉप कंपोजिशन टैक्स पर्सन, आपको अपनी शॉप में कंपोजिशन टैक्स पर्सन का डिस्प्ले भी लगाना कंपलसरी है। उसके बाद ऑल्सो मेंशन इन बिल, आप जो भी यदि बिल इशू कर रहे हो तो उस बिल जो भी इशू कर रहे हो उस पर आपको ये वर्ड लिखाना जरूरी है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, बिना उसके बिल इशू नहीं कर सकते। छठवां, नॉट कलेक्ट जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, आप जो भी बिल इशू कर रहे हो उस पर जीएसटी मेंशन नहीं कर सकते हो, आप जितनी टोटल कॉस्ट है आप उतना ही सामने वाले से लोगे। उसके बाद कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, वही मैं आपको बता रहा था। तो ये सब एक्टिविटी के आधार पे भी हमको ध्यान रखना है कि किन किन लोग ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें आप ऑप्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम, और जब ऑप्ट कर लेते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई होती है। आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया।
रेट कैसे लगते हैं, किस प्रकार लगते हैं, आज हमने ये डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।